Hello everyone, welcome to in our channel. 67th BPSC CDPO PT 2021 ये एडुटेरा का प्रैक्टिस सेट है। इसमें टोटल 15 प्रैक्टिस सेट हैं, जिसका मैं ये चौथा सेट आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ। सेट 1, 2 एंड 3 ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। जो भी दोस्तों अभी तक उन वीडियोस को नहीं देखे हैं, उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, उसे भी देख लें। और इस वीडियो का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। चलिए डिस्कशन शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, वर्ष 2021 के नोबेल शांति पुरस्कार के लिए निम्नलिखित में से किसे चयनित किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए मारिया रेसा एंड ऑप्शन बी दुमित्री आंद्र मोराटो। मारिया रेसा फिलीपींस के पत्रकार हैं और दिमित्री आंद्र मोराटो रूस के पत्रकार हैं। इसमें एक से अधिक ऑप्शन राइट है, इसलिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन ई, एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में 6 अप्रैल को किस केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा चुनाव कराए गए? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी पुदुचेरी। वर्तमान में 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, महिला एकल यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2021 किसने जीता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी एम्मा रादुकानु। ये ब्रिटेन की टेनिस खिलाड़ी है। ये कनाडा के लीला फर्नांडिस को हराकर यूएस ओपन जीती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, दिल्ली खेल विश्वविद्यालय की पहली कुलपति कौन बनी है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी कर्णम मल्लेश्वरी। दिल्ली का सदर बाजार पुलिस स्टेशन भारत का सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 में नए खेलों को शामिल किया गया। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 2 खेलों को, बैडमिंटन एंड ताइक्वांडो। 2024 में पैरा ओलंपिक फ्रांस की राजधानी पेरिस में खेला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, पहला रेशम प्रसंस्करण संयंत्र किस राज्य में खोला गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी गुजरात। यह गुजरात के सुरेंद्रनगर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, नाव के लिए भारत का पहला सीएनजी स्टेशन कहाँ स्थापित किया जा रहा है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी वाराणसी। ये सीएनजी स्टेशन काशी के खगड़िया घाट पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 8, ओलंपिक 2020 में जिम्नास्टिक प्रतियोगिता में जज चुने जाने वाले पहले भारतीय निम्नलिखित में से कौन हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए दीपक काबरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, क्रिकेट के प्रतिष्ठित विजय हजारे ट्रॉफी 2021 किस टीम ने जीता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी मुंबई इंडियंस। ये दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेले गए। इसमें मुंबई ने यूपी को 6 विकेट से हराकर ये विजय हजारे ट्रॉफी जीती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, अमेरिका चंद्रमा पर पहला परमाणु रिएक्टर किस वर्ष तक स्थापित करेगा?
इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, वर्ष 2026। अमेरिका की स्पेस एजेंसी का नाम नासा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। वन स्कूल वन आईएएस योजना किस राज्य ने शुरू की है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, केरल। केरल के सीएम है पिनरी विजयन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। माइक्रोसॉफ्ट ने किस राज्य में अपना नया भारत विकास केंद्र आईडीसी सुविधा शुरू की है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश 24 जनवरी को अपना स्टेटहुड डे मनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। एरोस्पेस कंपनी ब्लू ओरिजिन की किसके द्वारा की गई थी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, जेफ बेजोस। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। 2021 का ईरान का राष्ट्रपति चुनाव किसने जीता? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, इब्राहिम रईसी। ईरान की राजधानी तेहरान है। ईरान एससीओ का 9वां सदस्य बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। विश्व में पाम ऑयल का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, इंडोनेशिया। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता थी, अब इसकी नई राजधानी नुसंतरा बना है। मलेशिया 28% पाम ऑयल का उत्पादन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। अगस्त 2020 में दुनिया के किस क्षेत्र को जंगली पोलियो से मुक्त घोषित किया गया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, अफ्रीका। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। यूनाइटेड किंगडम की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय का उत्तराधिकारी कौन होगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, प्रिंस चार्ल्स। ये एलिजाबेथ का बेटा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कथन 1, लवलीना बारगोहेन को असम सरकार के द्वारा समग्र शिक्षा अभियान का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। यह कथन सही है। कथन 2, अवनी लखेरा को राजस्थान सरकार की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ परियोजना के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। यह भी कथन सही है। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, दोनों कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। किस राज्य ने कोविड-19 रोगियों के लिए आयुर्वेदिक टेलीमेडिसिन सुविधा शुरू की है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, हरियाणा। इसके लिए एक टोल फ्री नंबर भी है, वो नंबर है 1075, जिसमें आप कॉल करके चिकित्सक से सलाह ले सकते हैं। हरियाणा के गुरुग्राम में अनाज एटीएम भी खोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। संयुक्त राष्ट्र जलवायु दूत किसे चुना गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, माइकल ब्लूमबर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। किस बैंक को इनाम के डिजिटल पेमेंट पार्टनर के रूप में चुना गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, कोटक महिंद्रा बैंक। ई हर जगह इलेक्ट्रॉनिक्स होता है। नेम का फुल फॉर्म है नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट।
क्वेश्चन नंबर 22, दुनिया की पहली 2 नैनोमीटर चिप तकनीक का अनावरण किसके द्वारा किया गया? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, IBM। IBM का पूरा नाम है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, भारत ने हाल ही में किस देश के साथ दक्षिण चीन सागर में नौसैनिक अभ्यास सिम्बेक्स का 28वां संस्करण आयोजित किया? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, सिंगापुर। इसकी शुरुआत 1994 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, राजस्थान के जोधपुर में मियाँ का बड़ा स्टेशन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, महेशनगर। रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व राजस्थान का चौथा टाइगर रिजर्व बना और ये देश का 52वां टाइगर रिजर्व बना है। इसके अलावा राजस्थान में 3 टाइगर रिजर्व और भी हैं: श्री सलेम टाइगर रिजर्व, रणथंभौर टाइगर रिजर्व, मुकेंद्रा हिल्स टाइगर रिजर्व। इसके अलावा राजस्थान और भी कारणों से न्यूज़ में बनी हुई है, क्योंकि राजस्थान में मुख्यमंत्री अनुप्रीति कोचिंग योजना चल रही है और राजस्थान ने बोल्ड योजना भी शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, संयुक्त राष्ट्र महासचिव द्वारा किस भारतीय शांति सेना अधिकारी को मरणोपरांत सम्मानित किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, युवराज सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 का शुभंकर निम्नलिखित में से क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, सोमैटी। इसमें 2 नए खेलों को शामिल किया गया था और टोटल खेल हो गया अब 22। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, भारत नवाचार सूचकांक 2020 उत्तरी पूर्वी पहाड़ी राज्यों में पहले स्थान पर कौन सा राज्य है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, हिमाचल प्रदेश। बड़े राज्यों की श्रेणी में बात करें तो कर्नाटक प्रथम स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, पुस्तक बिकॉज इंडिया कम्स फर्स्ट के लेखक कौन है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, राम माधव। अमृत सेन का पुस्तक है होम इन द वर्ल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक 2021 में किस राज्य के शीर्ष स्थान हासिल किया? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश। ओडिशा सेकेंड स्थान पे और हिमाचल प्रदेश थर्ड स्थान हासिल किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से कौन भारत का पहला इलेक्ट्रॉनिक वाहन शहर बन गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, केवडिया। ये गुजरात में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31, लापता व्यक्ति की पहचान के लिए एक iFamily डाटाबेस किसने लॉन्च किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, इंटरपोल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32, इनमें से कौन सा भारतीय राज्य 3 देश से सीमा साझा नहीं करता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, असम। असम भूटान और बांग्लादेश से सीमा साझा करती है। इसके अलावा पश्चिम बंगाल 3 देश से सीमा साझा करती है। वो देश है नेपाल, बांग्लादेश,
भूटान। सिक्किम भी 3 देश से सीमा साझा करती है। वो देश है चीन, नेपाल, भूटान। अरुणाचल प्रदेश भी 3 देश से सीमा साझा करती है। वो देश है चीन, भूटान, बांग्लादेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। मेघालय का पठार इनमें से किसका भाग है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, दक्षिण प्रायद्वीपीय पठार। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन जनजाति है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, जारवा। यह अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाया जाता है। गोंड मध्य एवं पश्चिम भारत में, संथाल झारखंड में और लेप्चा हिमालय क्षेत्र में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। निम्नलिखित झील एवं संबंधित राज्यों का कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? अष्टमुदी केरल ये सुमेलित है। पुलकेट झील तमिलनाडु ये सुमेलित नहीं है क्योंकि पुलकेट झील आंध्र प्रदेश में है। रूपकुंड झील पंजाब ये भी सुमेलित नहीं है क्योंकि रूपकुंड झील हिमाचल प्रदेश में है। सूरजकुंड हरियाणा ये सुमेलित है। इसमें हमें नहीं कहा है और इसका एक से अधिक सुमेलित नहीं है, इसलिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन ई, एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। लेटेराइट मिट्टी निम्नलिखित में से किन राज्यों में नहीं पाई जाती है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, हिमाचल प्रदेश। इसके अलावा ये केरल, कर्नाटक, मेघालय, असम, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, दक्षिणी महाराष्ट्र, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट आदि में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। इनमें से कौन सी नदी घाटी परियोजना मात्र एक ही राज्य में है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, चंबल घाटी परियोजना। ये 2 राज्यों को लाभ पहुंचाती है। वो राज्य है राजस्थान और मध्य प्रदेश। मीनाक्षी परियोजना ये भी 2 राज्यों में लाभ पहुंचाती है। वो राज्य है झारखंड, पश्चिम बंगाल। शरावती परियोजना ये केवल एक ही राज्य में लाभ पहुंचाती है। वो राज्य है कर्नाटक और दूसरा है हीराकुंड परियोजना। ये भी एक ही राज्य में लाभ पहुंचाती है। वो राज्य है ओडिशा। हमें एक ही राज्य वाला पूछा है, इसलिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी एंड डी। इसमें एक से अधिक ऑप्शन सही है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ई, एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। वर्तमान में बिहार में कुल कितने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, 2। उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक और दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। इनमें से कौन सा सागर हिंद महासागर में स्थित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, तिमोर सागर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। ब्राजील कितने देशों के साथ सीमा साझा करता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 10। वो देश है फ्रेंच गुयाना, सूरीनाम, गुयाना, वेनेजुला, कोलंबिया, पेरू, बोलिविया, पैराग्वे, अर्जेंटीना, उरुग्वे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। पर्ल ऑफ साइबेरिया किस झील को कहा जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, बैकाल झील को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। भूमध्य सागरीय जलवायु
इनमें से किस शहर में नहीं पाया जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, न्यूयॉर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। गंडक नदी निम्न में से किस जिले से होकर नहीं बहती है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, सिवान से। गंडक नदी पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, मुजफ्फरपुर, सारण और वैशाली से होते हुए बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। सबसे अधिक जिले से सटा हुआ इनमें से कौन सा जिला है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, खगड़िया। खगड़िया 6 जिलों से सटा हुआ है। वो जिला है सहरसा, मधेपुरा, भागलपुर, मुंगेर, बेगूसराय, समस्तीपुर और दरभंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45। बिहार का सबसे निम्नतम ऊंचाई वाले पहाड़ी कौन है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, गया। इसकी ऊंचाई है 266 मीटर। राजगीर की बात करें तो राजगीर 466 मीटर है। खड़गपुर की पहाड़ी की बात करें तो ये 510 मीटर है। और सोमेश्वर की पहाड़ी की बात करें तो ये 874 मीटर है। हमसे निम्नतम कहा है, इसलिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, गया, जिसकी ऊंचाई है 266 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, नई दिल्ली। ये खगोलीय विज्ञान से संबंधित रिसर्च करते हैं। क्वेश्चन नंबर 47। वर्ष 1890 में ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के सामने भारतीय परिषद संशोधन विधेयक, जिसे होम रूल बिल के नाम से जाना जाता है, किसने प्रस्तुत किया? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, चार्ल्स ब्रेडला। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48। द मैन हु डिवाइडेड इंडिया पुस्तक के लेखक कौन थे? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, रफीक जकारिया। इसकी अन्य पुस्तक है विभाजन की कीमत, नेहरू का एक अध्ययन, गांधी और भारत का टूटना आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49। महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला भाषण जनता के बीच कहाँ दिया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, वाराणसी। वाराणसी में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन समारोह में दिया था 1916 में। और गांधी जी का पहला सत्याग्रह चंपारण सत्याग्रह है, जो 1917 में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। किसने कहा था यदि भगवान अनटचेबिलिटी को सहन करते हैं तो मैं उन्हें कभी भगवान नहीं मानूंगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु 1 अगस्त 1920 में
असहयोग आंदोलन के शुरू होने के दिन हुआ था? नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51। सांप्रदायिक पहचान की घोषणा निम्नलिखित में से किसने की थी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, रेमेज मैकडोनाल्ड। इसकी घोषणा 16 अगस्त 1932 में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52। मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 22 दिसंबर 1939 को। कांग्रेस के मंत्रिमंडल ने सामूहिक रूप से त्यागपत्र दे दिया था, इसलिए इस दिन मुक्ति दिवस के रूप में मनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53। जब रॉलेट एक्ट पारित हुआ था उस समय भारत का वायसराय कौन था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, लॉर्ड चैम्सफोर्ड। रॉलेट एक्ट 1919 में पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54। अमर नायक प्रणाली किसकी राजनीतिक खोज थी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, विजयनगर साम्राज्य की। विजयनगर के शासक स्वयं को राय कहा करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55। भारत में सूफियों का आगमन किस शताब्दी में हुआ? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 10वीं शताब्दी में। भारत में आने वाला प्रथम संत शेख इस्माइल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56। अलवार संत किसके उपासक थे? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, विष्णु। तमिल संतों में 12 वैष्णवी भक्तों का अलवार संत के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57। पुस्तक हितोपदेश के लेखक कौन है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, नारायण पंडित। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58। किस भारतीय शासक ने विदेशियों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किए थे? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, टीपू सुल्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59। किस अधिनियम के तहत अखिल भारतीय संघ की स्थापना हुई? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, भारत सरकार अधिनियम 1935। इस अधिनियम के तहत 3 सूचियों का उल्लेख किया गया: संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60। जागीर संकट के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, सतीश चंद्र। जागीर प्रथा की नींव अकबर के शासनकाल में पड़ी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61। ब्रिटिश संसद में चार्ल्स वुड ने किस वर्ष इंडियन काउंसिल बिल पेश करते हुए निरंकुश सरकार की वकालत की? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 1861 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62। क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार कौन थे? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, जवाहरलाल नेहरू और
मौलाना आज़ाद। क्रिप्स मिशन मार्च 1942 में भारत आया। इसके अध्यक्ष सर स्टैनफोर्ड क्रिप्स थे। क्रिप्स मिशन की विफलता के बाद भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 में शुरू हुआ था। क्वेश्चन नंबर 63, भारतीय पत्रकारिता का जनक निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए राजा राम मोहन राय को। इन्होंने बंगाली, हिंदी तथा अंग्रेजी भाषा में अनेक पत्र एवं पत्रिकाओं का प्रकाशन किया। मिरातुल अखबार, बंगदूत इसकी महत्वपूर्ण रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64, दांडी यात्रा के साथ निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन आरंभ हुआ? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी सविनय अवज्ञा आंदोलन। दांडी यात्रा साबरमती आश्रम में से शुरू हुआ। यह 12 मार्च 1930 से शुरू होकर 6 अप्रैल 1930 तक चला था। इसमें टोटल 24 डेज लगे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65, सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए। कॉमनवेल्थ एनी बेसेंट की पत्रिका है। फ्री हिंदुस्तान तारकनाथ दास, इंडिया डिवाइडेड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और अनहैप्पी इंडिया लाला लाजपत राय। इस प्रकार इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66, वेलेंचेली द्वारा शुरू किए गए सहायक संधि पर हस्ताक्षर करने के वाले राज्यों को सही क्रम बताएं। हैदराबाद 1798 में, मैसूर 1799 में, तंजौर 1799 में, अवध 1801 में हस्ताक्षर किया। इस प्रकार इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए 1, 2, 3, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67, आंग्ल नेपाल युद्ध 1814 to 16 किस संधि के तहत समाप्त हुआ? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी सगोली की संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68, सार्वजनिक निर्माण विभाग और लोक शिक्षा विभाग स्थापित करने का श्रेय किस गवर्नर जनरल को दिया जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी लॉर्ड डलहौजी। 1854 में लोक शिक्षा विभाग का स्थापना किया। लॉर्ड डलहौजी ने ही पहली ट्रेन चलवाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 69, अवध का विलय ब्रिटिश साम्राज्य में कैसे किया गया? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी कुशासन का आरोप लगाकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70, तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी राजाराज प्रथम ने। 1987 में यूनेस्को ने इस मंदिर को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 71, ये हिंदू धर्म और इस्लाम शाब्दिक अर्थ में धर्म नहीं है, बल्कि ये दो पृथक और अस्पष्ट सामाजिक अवस्थाएं हैं। हिंदू और मुसलमान कभी एक राष्ट्र के रूप में रह सकते हैं, ये कोरा स्वप्न है। यह किसका कथन है? इसका राइट आंसर है
ऑप्शन बी मोहम्मद अली जिन्ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72। समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति वाले स्तंभ पर निम्नलिखित में से किसके लेख मिलते हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए जहांगीर का। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। समुद्रगुप्त को अजात शत्रु की उपाधि भी दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73। कन्नौज से पूर्व हर्ष की राजधानी कहाँ थी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी थानेश्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 74। नदी के प्राचीन एवं आधुनिक नामों की सूची में निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? कुंभा, काबुल ये सुमेलित है। पुरुषनी, रावी ये भी सुमेलित है। सदानीरा, गंडक ये भी सुमेलित है। सुतरदी, सतलज ये भी सुमेलित है। इसमें हमें नहीं कहा है, इसलिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ये सभी ऑप्शन सुमेलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 75। भूदान आंदोलन सर्वप्रथम कहाँ शुरू हुआ था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश के तेलंगाना क्षेत्र में पोचमपल्ली में। भूदान आंदोलन विनोबा भावे ने शुरू किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 76। निम्नलिखित घटनाक्रम को सबसे पहले शुरू कर कालक्रम अनुसार सजाएं। गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु 1708 में। अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण 1748 में। मीर कासिम का बंगाल बिहार से पलायन 1763 में। कंपनी का उत्तरी सरकार पर कब्जा 1766 में। इस प्रकार इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी 1432। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 77। पीएम किसान सम्मान योजना का वित्त पोषण निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी 100% केंद्र सरकार द्वारा। इसमें किसान को 6000 रुपया मिलता है और ये रुपया उसे 4 महीने पे 2-2 हजार करके मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 78। निम्न में सेबी से संबंधित कौन सा कथन सत्य है? इसकी स्थापना 12 अप्रैल 1988 में की गई थी। यह ऑप्शन सही है। 30 जनवरी 1992 में इसे संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ था। यह भी ऑप्शन सही है। इसका मुख्यालय मुंबई में है। यह भी ऑप्शन सही है। यह शेयर बाजार को नियंत्रित और विनियमित करने वाली शाखा है। यह भी आंसर सही है। इस प्रकार इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी 1 2 3 4 सभी कथन सत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 79। भारत में राजकोषीय नीति का आरंभ कब से माना जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 1936 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80। निम्नलिखित में से कौन सा मत राजस्व प्राप्ति में शामिल नहीं होता है?
इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, सरकार द्वारा लिया गया ऋण। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 81। अखिल भारतीय ट्रेंडिंग पोर्टल ई नेम का टैगलाइन क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, उत्तम फसल उत्तम इनाम। ई नेम का फुल फॉर्म है ई इलेक्ट्रॉनिक्स और नेम का होगा नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट। क्वेश्चन नंबर 82। एंट्री पोर्ट व्यापार से तात्पर्य है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, निर्यात के लिए आयात की गई वस्तुएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 83। इनमें से कौन सी रिपोर्ट विश्व बैंक समूह द्वारा प्रकाशित नहीं की जाती है? विश्व विकास संकेतक ये की जाती है, वैश्विक वित्तीय विकास रिपोर्ट ये भी की जाती है, वैश्विक आर्थिक संभावना रिपोर्ट ये भी की जाती है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट ये नहीं की जाती है। ये पहले की जाती थी, अब नहीं की जाती है। हमें नहीं पूछा है, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 84। वाणिज्य कृषि के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? वाणिज्य कृषि में फसल उत्पादन और पशुपालन बाजार को ध्यान में रखकर किया जाता है, ये कथन सही है। इस कृषि के अंतर्गत अधिकांश कार्य मशीनों द्वारा किया जाता है, ये भी कथन सही है। वाणिज्य कृषि में रोपण कृषि, मिश्रित कृषि एवं निर्वाह कृषि शामिल है, ये कथन गलत है। हमें सही कथन कहा है, इसलिए इसका ऑप्शन 1 और 2 सही है, इसलिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, केवल 1 और 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 85। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार वर्तमान मूल्य पर प्रति व्यक्ति आय कितनी है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 50,735। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 86। विकासशील देशों में निजी उद्योग के निवेश के लिए विश्व बैंक समूह की कौन सी संस्था पूंजी उपलब्ध कराती है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, अंतरराष्ट्रीय वित्त निगम। इसकी स्थापना 11 अप्रैल 1955 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 87। बीमा संशोधन विधेयक 2021 पारित कर भारतीय संसद ने बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को कितना कर दिया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 49 से बढ़ाकर 74%। क्वेश्चन नंबर 88। बजट ईयर 2021-22 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी योजना कोर ऑफ कोर में शामिल है? राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम ये शामिल है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम यानी मनरेगा ये भी शामिल है, अनुसूचित जातियों के विकास के लिए अम्ब्रेला योजना ये भी शामिल है, अनुसूचित जनजातियों के विकास के लिए अम्ब्रेला योजना ये भी शामिल है। इस प्रकार इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ई, उपयुक्त में से एक से अधिक। इसके अलावा इस योजना में और भी योजनाएं शामिल हैं, जो है प्रधानमंत्री आवास योजना, स्वच्छ भारत मिशन, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, जल जीवन मिशन इनकी प्रमुख योजनाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 89। भारतीय संविधान सरकार को किस अनुच्छेद के तहत सार्वजनिक बजट बनाने का अधिकार प्रदान करता है? इसका राइट आंसर है
ऑप्शन सी आर्टिकल 112। आर्टिकल 110 धन विधेयक को परिभाषित किया गया है। आर्टिकल 265 नए कर कानूनी प्रावधान के बिना नहीं लगाया जा सकता है। आर्टिकल 266 संसदीय अनुमति के बिना व्यय पर रोक का प्रावधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 90। ईयर 2020-21 का आर्थिक सर्वेक्षण निम्नलिखित में से किसे समर्पित किया गया? इसका राइट आंसर है ऑप्शन टी कोरोना वॉरियर्स को। और इसके साथ ही इकोनॉमिक सर्वे ऐप भी लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 91। भारत में संविधान दिवस कब मनाया जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 26 नवंबर को। इसकी शुरुआत 2015 में किया गया, क्योंकि 2015 में संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 125 बर्थ एनिवर्सरी मनाई गई थी। इसीलिए इस दिन कॉन्स्टिट्यूशनल डे के रूप में मनाना शुरू किया गया। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन 26 नवंबर 1949 में बन के तैयार हो गया था और इसे लागू 26 जनवरी 1950 में किया गया था। इसको बनने में 2 years 11 months 18 days लगे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 92। भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी विभिन्न प्रांतों की विधान सभाओं द्वारा चुना गया। और इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 93। भारतीय संविधान में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का विचार कहाँ से लिया गया? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी दक्षिण अफ्रीका से। राज्यसभा सदस्यों की निर्वाचन की प्रक्रिया का ग्रहण दक्षिण अफ्रीका से ही किया गया। फ्रांस के संविधान से स्वतंत्रता, समानता व बंधुत्वता का सिद्धांत और गणतंत्रात्मक व्यवस्था का ग्रहण किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 94। मौलिक अधिकारों का हनन होने पर आर्टिकल 32 एवं आर्टिकल 226 के तहत जारी होने वाले रिट निम्नलिखित में कौन है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी आर्टिकल 226 के तहत 5 रिट जारी किए जाते हैं। यह रिट है बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण, अधिकार परीक्षा। आर्टिकल 32 की बात करें तो उच्चतम न्यायालय ने इसे संविधान की मूल विशेषता माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 95। भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? इसका राइट आंसर है
ऑप्शन डी 15। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 96। भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान कहाँ से लिया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी ब्रिटेन से। ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची का प्रावधान लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 97। जब कोई विधेयक राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित किया जाता है तो राष्ट्रपति के पास विकल्प है। वह विधेयक पर अपनी स्वीकृति दे सकता है, सही है। वह विधेयक पर अपनी स्वीकृति सुरक्षित रख सकता है, यह भी अधिकार राष्ट्रपति को है। वह राज्यपाल को निर्देश दे सकता है कि वह विधेयक धन विधेयक नहीं है को राज्य विधेयक को पूर्ण विचार के लिए लौटा दे, यह भी अधिकार राष्ट्रपति को है। राज्यपाल को सविवेक से निर्णय लेने के लिए अधिकृत कर सकता है, यह ऑप्शन गलत है। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी 1, 2, 3 ये तीनों अधिकार राष्ट्रपति को प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 98। निम्नलिखित में से कौन सी पहली बार भारत के संविधान सभा के सिद्धांत को स्वीकृत किया? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी अगस्त प्रस्ताव। यह अगस्त प्रस्ताव 1940 के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 99। किसने कहा कि भारत एक अर्थसंघात्मक राज्य है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी केसी वियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 100। निम्नलिखित शब्दों को संविधान की प्रस्तावना में अंतर्लिखित क्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। इसमें व्यवस्थित की बात करें तो न्याय सब पहले होगा, न्याय के आफ्टर स्वतंत्रता, देन समता, देन हो जाएगा बंधुत्व। इस प्रकार इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 4, 2, 1, 3। क्वेश्चन नंबर 101। वर्तमान में भारत की संसद में बिहार के प्रतिनिधियों की कुल संख्या कितनी है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी 56। 40 हैं लोकसभा से और 16 हैं राज्यसभा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 102। भारत के महान्यायवादी के संबंध में निम्नलिखित में कौन कथन गलत है, चयन करें। आर्टिकल 76 में महान्यायवादी का उल्लेख है। नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, यह सही है। संविधान में पारिश्रमिक तय है, यह ऑप्शन गलत है क्योंकि इसका पारिश्रमिक तय राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट में भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करता है, यह भी कथन सही है। सर्वोच्च न्यायालय का कानूनी अधिकारी होता है, यह भी कथन सही है। हमें गलत चूज करने कहा है, इसलिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी संविधान में पारिश्रमिक तय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 103। निम्न में कौन राज्य सबसे अधिक पड़ोसी राज्यों से घिरा है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी असम। असम 7 स्टेट और 2 नेबरिंग कंट्री से घिरा हुआ है। वो स्टेट है पश्चिम बंगाल, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश और नेबरिंग कंट्री में बांग्लादेश और भूटान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 104।
इनमें से कौन सा वृक्ष या पेड़ सबसे अधिक ऊंचाई पर पाया जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, देवदार। ये पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में मिलता है। ये 1500 मीटर से 2500 मीटर तक की ऊंचाई पर मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 105। किस राज्य में रबर, तंबाकू, कॉफी तीनों प्रचुर मात्रा में उत्पादित किए जाते हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, कर्नाटक। नवाचार सूचकांक 2020 में बड़े राज्यों की श्रेणी में कर्नाटक प्रथम स्थान में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 106। पटना से चेन्नई जाने के क्रम के बीच राज्यों को चिन्हित करें। इनमें से कौन सा विकल्प गलत है? पश्चिम बंगाल, ओडिशा, आंध्र प्रदेश ये सही है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, तेलंगाना ये गलत है। झारखंड, ओडिशा, आंध्र प्रदेश ये सही है। झारखंड, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश ये ऑप्शन गलत है। इसमें हमें गलत विकल्प को चूज करने का है, इसलिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन ई, एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 107। कौन सा परमाणु ऊर्जा संयंत्र एवं उनकी अवस्थिति सही नहीं है? कोटा, राजस्थान ये सही है। तारापुर, महाराष्ट्र ये भी सही है। नोएडा, उत्तर प्रदेश ये भी सही है। काकरापार, कर्नाटक ये गलत है क्योंकि काकरापार गुजरात में स्थित है। हमें सही नहीं है कहा है, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 108। इनमें से कौन सा बंदरगाह प्राकृतिक नहीं है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, चेन्नई बंदरगाह। चेन्नई सबसे पुराना और सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह है। इसके अलावा जितने भी बंदरगाह हैं सभी प्राकृतिक बंदरगाह हैं। चेन्नई बंदरगाह से मुख्यतः पेट्रोलियम निर्मित पदार्थ, लौह अयस्क, कार्गो आदि संचालित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 109। कोलाइडी विलयनों को शुद्धिकरण में निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा नहीं किया जा सकता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस का उपयोग औद्योगिक पैमाने में किया जाता है। इसके अलावा ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी का इस्तेमाल कोलाइडी विलयनों के शुद्धिकरण में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 110। जंतु विज्ञान की वो शाखा जिसके अंतर्गत श्री सर्पों का अध्ययन किया जाता है कहलाता है? उसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, हर्पिटोलॉजी। मछली के अध्ययन को इक्थियोलॉजी कहते हैं। पक्षियों के अध्ययन को ऑर्निथोलॉजी और मोलस्का के अध्ययन को कॉन्कोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 111। कोशिका में किसकी मात्रा 80% से अधिक होती है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, जल। मानव शरीर की सबसे छोटी इकाई कोशिका होती है। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 112। निम्न में से किसके द्वारा पेनिसिलिन का उत्पादन संभव है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, एक फफूंद से। पेनिसिलिन एक प्रकार की एंटीबायोटिक दवा है। पेनिसिलिन की सर्वप्रथम खोज 1928 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 113।
पौधे के किस भाग को केसर प्राप्त किया जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, वर्तिकाग्र व वर्तिका से। केसर का वानस्पतिक नाम कॉकरस सेटाइवस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 114। कृत्रिम उपग्रह धरती से सुस्पष्ट रूप से ट्रैक किया जा सकता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, डॉपलर प्रभाव द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 115। निम्न में से कौन सा यंत्र किसी भी वस्तु या द्रव्य की गति मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? टेकोमीटर, वायुयान तथा मोटर नाव की गति का उपकरण है। रडार, दूर से आने वाले वाहनों की गति तथा दिशा को ज्ञात करने वाला उपकरण है। स्पीडोमीटर, गतिमान वाहनों की गति को नापने वाला यंत्र है। वेलोसीमीटर, किसी द्रव्य के प्रवाह की गति को मापने वाला उपकरण है। इस प्रकार इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, 1, 2, 3, 4 सभी। क्वेश्चन नंबर 116। मानव शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के भार के लगभग कितनी प्रतिशत होती है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 7 से 8%। मानव शरीर में 5.5 लीटर रक्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 117। पररक्तों का मात्रक क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, हेनरी। यह एक अदिश राशि है। इसे म्यू द्वारा व्यक्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 118। गैस से ठोस में बदलना क्या कहलाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, द्रवण। ठोस से गैस अवस्था में बदलना ऊर्ध्वपातन कहलाता है। द्रव से ठोस अवस्था में बदलना पिंडन कहलाता है। ठोस से द्रव अवस्था में बदलना गलन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 119। साधारण कांच निम्नलिखित में से किसका मिश्रण होता है? सिलिका का होता है, सोडियम सिलिकेट का भी होता है और कैल्शियम सिलिकेट का होता है। आयरन का नहीं होता। इसमें मिश्रण होता है कहाँ है, इसलिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन ई, 1 से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 120। निम्नलिखित में से सर्वाधिक विद्युत धनात्मक तत्व कौन सा है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, फर्नेशियम। सर्वाधिक विद्युत का ऋणात्मक तत्व है फ्लोरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 121। प्रकाश के क्वांटम के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, आइंस्टीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 122। निकेल कैडमियम बैटरी का प्रयोग निम्नलिखित में से किसमें होता है? ये एक रिचार्जेबल बैटरी है। इसका प्रयोग कैलकुलेटर में, कार्डलेस इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण में, मोबाइल फ़ोन में होता है। ट्रांजिस्टर में नहीं होता है, इसलिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन ई, 1 से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 123। किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए कौन सा स्केल उपयोग किया जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन
डी पीएच स्केल। पीएच स्केल में 0 से 14 तक का मान ज्ञात किया जाता है। उदासीन विलयन या जल का पीएच मान 7 होता है। 7 से कम पीएच मान वाले विलयन को अम्लीय और 7 से अधिक वाले को क्षारीय विलयन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 124। किसी तत्व को पीटकर पीतल चादर बनाया गया है, वह तत्व होगा। इसका राइट आंसर है धातु। क्वेश्चन नंबर 125। किसी प्रोटॉन का निम्नलिखित में से कौन सा गुण किसी चुंबकीय क्षेत्र में मुक्त गति करते समय परिवर्तित हो जाता है? वह गुण है चाल, वेग और संवेग। इसमें एक से अधिक ऑप्शन राइट है, इसलिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन ई, एक से अधिक। द्रव्यमान हमेशा अपरिवर्तित रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 126। जब हम रबर की गद्दी वाली सीट पर बैठते हैं अथवा गद्दे पर लेटते हैं तो उसका आकार परिवर्तित होता है, ऐसे पदार्थ में पाया जाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, स्थितिज ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 127। ध्वनि तरंगे गति करती है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, लंबवत। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 128। एक लड़की झूले पर बैठे स्थिति में झूल रही है। उस लड़की के खड़े हो जाने पर दोलन का आवर्तकाल कितना होगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, कम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 129। किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति एवं दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता जब तक उस पर कोई बल सक्रिय ना हो, यह नियम है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, न्यूटन के गति का प्रथम नियम। न्यूटन ने इसके अलावा और 2 नियम दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 130। डायोड एवं ट्रांजिस्टर में टर्मिनल छोर होते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, 2 और 3। डायोड में 2 टर्मिनल धनात्मक एवं ऋणात्मक होती है। ट्रांजिस्टर में 3 टर्मिनल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 131। उत्प्लावनता किस पर निर्भर करती है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, विस्थापित द्रव के द्रव्यमान पर। क्वेश्चन नंबर 132। भाप, अंगार गैस या वाटर गैस किसका मिश्रण है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, कार्बन मोनोऑक्साइड और H2 का। प्रोड्यूसर गैस या उत्पादक गैस या वायु अंगार गैस कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन का मिश्रण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 133। ओवरी या अंडाशय से हार्मोन स्रावित होते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, एस्ट्रोजन एंड प्रोस्टेरोन। ऑप्शन बी, प्रोस्टेरोन एंड रिलैक्सिन। इसमें एक से अधिक ऑप्शन राइट है, इसलिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन ई, एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 134। निम्नलिखित में से ऐसे प्राणी की पहचान कीजिए जिसमें रक्त नहीं होता है लेकिन वह श्वसन करता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, हाइड्रा। यह एक कोशिकीय प्राणी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 135। माध्यम में ध्वनि का वेग सही क्रम में है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी,
CO2, जलवाष्प, आयरन, एल्युमिनियम। हवा में ध्वनि का वेग 332 मीटर पर सेकंड होता है। कार्बन डाइऑक्साइड में 260 मीटर पर सेकंड और जलवाष्प में 405 मीटर पर सेकंड और आयरन में 5130 मीटर पर सेकंड और एल्युमिनियम में 6420 मीटर पर सेकंड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 136। मानव आंखें किस तरंग दैर्घ्य की प्रकाश में सबसे सहूलियत अनुभव करता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 5500 एंगस्ट्रॉम। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 137। पूर्ण आंतरिक परावर्तन कब होता है? जब प्रकाश गमन करता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए डायमंड से कांच। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 138। निम्नलिखित में से किसकी मात्रा अम्ल वर्षा में सबसे अधिक होती है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी H2SO4। इसकी मात्रा 65% होती है। क्वेश्चन नंबर 139। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? विटामिन का आविष्कार फंक ने किया था, ये कथन सत्य है। पोलियो वैक्सीन का विकास 1952 में जोनास साल्क तथा 1962 में अल्बर्ट साबिन द्वारा किया गया, ये भी कथन सही है। चेचक से शरीर का संपूर्ण अंग प्रभावित होता है, ये भी कथन सही है। हर्पीस से प्रभावित अंग मस्तिष्क है, ये कथन गलत है क्योंकि ये खुजली होती है, दर्दनाक फोले हो जाते हैं। इसमें हमें सही सत्य कथन की बात कहा है, तो इसमें एक से अधिक ऑप्शन सत्य है, इसलिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन ई एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 140। निम्नलिखित में शरीर के समन्वय प्रणाली कौन सी है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी तंत्रिका व अंतःस्रावी तंत्र। ये शरीर के सभी क्रियाओं को नियंत्रित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 141। यहाँ से मैथमेटिक्स स्टार्ट होता है और आप यहाँ स्क्रीनशॉट ले लें और खुद सॉल्यूशन कर लें। मैं आपको यहाँ आंसर बता देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 141 का आंसर है ए 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 142। दिए गए श्रेणी में अगला पद ज्ञात करें। 40, 43, 49, 60, 78। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 105। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 143। बी किसी कार्य को जितने समय में करता है उसके 1/6 समय में ए आधा काम करता है। यदि दोनों मिलकर इस कार्य को 10 दिन में समाप्त करें तो बी अकेले इसे कितने दिन में समाप्त करेगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 40 डेज में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 144। जितने समय में एक खरगोश 5 छलांगे लगाता है उतनी देर में एक कुत्ता 3 छलांगे लगाता है। यदि कुत्ते की एक छलांग में तय की गई दूरी खरगोश के 3 छलांग में तय की गई दूरी के बराबर हो तो कुत्ते व खरगोश की चालों का अनुपात क्या है?
इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी 9:5। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 145। 6,000 रुपीज़ का 10% वार्षिक दर से 1.5 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, जबकि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 930 रुपया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 146। ए बी एक व्यापार में 3:2 के अनुपात में निवेश करते हैं तथा कुल लाभ का 5% चैरिटी को दिया जाता है। अगर ए का हिस्सा 855 रुपया है तो कुल लाभ क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 1500 रुपीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 147। एक रेलगाड़ी 110 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 40 सेकंड में तथा उस प्लेटफॉर्म में खड़े लड़के को 30 सेकंड में पार कर जाती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी 330 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 148। यदि साइन स्क्वायर थीटा माइनस 3 साइन थीटा प्लस 2 अपॉन कोस स्क्वायर थीटा इक्वल 1, तो थीटा का मान क्या होगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 30 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 149। एक कर्मचारी का मासिक आय में 8/3% वृद्धि कर उसे 720 रुपया अधिक मिलते हैं, तो उसकी मासिक आय कितनी है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी 27,000। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 150। यह इस क्वेश्चन सेट का लास्ट क्वेश्चन है। के की शादी जे से हुई। जे और जी एच के मात्र बच्चे हैं। एल एच का इकलौता दामाद है। के और एच कैसे संबंध है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन पी बहू। नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही अपलोड कर दूंगी। इसी तरह के वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू।